दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक बड़ा दिन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा त्योहार है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। हमारे इस भारतवर्ष में जैनिज्म और हिंदू, ये दो धर्मों में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मूल्यवान ऐसा स्थान है। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है कि शायद पूरे देश में ऑलमोस्ट हर तरह के लोग इसको मनाते हैं। इसका कारण यह है कि अक्षय तृतीया, इसका मतलब है अक्षय, कभी भी क्षय जिसका नहीं होता है, ऐसा अखंड, सदैव, ऐसे वैभव, ऐसे समृद्ध की शुरुआत, इसका दिन। तो ये वो दिन होता है कि जिस दिन में ये भावना होती है कि अगर इस दिन हम किसी चीज की शुरुआत करें, स्पेशली ऐसी चीज की जिससे संपत्ति, धन, वैभव का रिश्ता हो, तो वो हमेशा वैसे रहेगा। हमेशा ये धन, ये संपत्ति, ये ऐसे ही चलती रहेगी, अक्षय रहेगी। और इसलिए कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई भी नया कोई बिजनेस करना हो, कोई नया वेंचर शुरू करना हो, या कहीं अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अच्छा पवित्र दिन ऐसा माना जाता है। अक्षय का तो मतलब है कि अ, कभी न खत्म होने वाली अक्षय, या सदैव अखंड चलने वाली वो समृद्धि। और तृतीया का मतलब है तीसरा दिन। दोस्तों, दो तरह के कैलेंडर होते हैं। जो कैलेंडर हम अक्सर यूज करते हैं बर्थडे के लिए, स्कूल के लिए, हमारे सभी कारोबार के लिए, या कामकाज के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो कैलेंडर होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो कैलेंडर सोलर कैलेंडर है। यानी वो कैलेंडर अपनी पृथ्वी, सूर्य के इर्द गिर्द जो प्रदक्षिणा करती है, उसके ऊपर वो कैलेंडर निर्धारित है। एक प्रदक्षिणा यानी एक साल, इस तरह से मान के ये कैलेंडर की शुरुआत हुई है। लेकिन अपने भारतवर्ष का भी और एक कैलेंडर है, एक स्पेशल कैलेंडर, जिसे शका या शके कैलेंडर ऐसे कहते हैं। और ये कैलेंडर है लूनार, यानी चंद्र की जो परिक्रमा है, चंद्र का जो प्रदर्शन है, उसके ऊपर आधारित ये कैलेंडर है। दोस्तों, चंद्र जब एक प्रदर्शना करता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हमारा होता है एक महीना, और ऐसे 12 महीने से बनता है हमारा एक साल। लेकिन ये जो हमारा एक महीना होता है, ये भी डिवाइड किया है दो अलग अलग चीजों, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो चंद्र की एक जो प्रदर्शना है वो हुआ हमारा एक महीना। अब इस चंद्र, जब अमावस्या से लेके जब पूर्णिमा तक जो पहले 15 दिन होते हैं, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, जिसमें धीरे धीरे हमें चंद्रमा नजर आते हैं, और आखिर में 15 दिन में वो पूरा चंद्र हमें दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और इस पूर्णिमा के बाद जो चंद्र धीरे 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 कम होता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन जो है उसे कहते हैं तृतीया, और तृतीया के दिन ये जो त्योहार आता है इसे कहते हैं अक्षय तृतीया। वैशाख, ये महीना होता है शके का, जिसके तीसरे दिन ये त्योहार आता है। और इसका मतलब ही है अनएंडिंग, अखंड, सदैव चलने वाली प्रॉस्पेरिटी, सदैव चलने वाला वैभव, सदैव चलने वाला ऐश्वर्य, कभी भी जो खत्म नहीं हो सकता ऐसा ऐश्वर्य। इसलिए सब लोग मानते हैं ना कि ये ऐसा दिन है, ये ऐसा मुहूर्त है, ये ऐसा शुभ दिन है कि जिसमें हम लोग एक कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम इस दिन कुछ संपत्ति और धन का जिससे निर्माण हो सकता है, ऐसी चीजों की शुरुआत इसमें कर सकते हैं, या ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं कि जो मानी जाती है, जो सिंबल है संपत्ति की, धन की। तो कुछ लोग निवेश करते हैं जमीन में, निवेश करते अपने घर में। नया घर भी लेना हो तो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का। या कम से कम लोग ऐसा मानते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा हम सोने में निवेश करें, क्योंकि सोना एक सिंबल है कि जो ऐश्वर्य, जो वैभव, जो संपत्ति, ऐसा दर्शाता है। तो कभी भी खत्म न होने वाली ऐसी संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य अगर आपको चाहिए, तो ये दिन महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये त्योहार है कि सब लोग मिलके उसके लिए काम करते हैं, नई नई चीजें की शुरुआत इस दिन करते हैं। दोस्तों, ये हिंदू और जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैन धर्म के अनुसार ये वो दिन है कि जब 21 तीर्थंकरों में से सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, इन्होंने अपने पहला जो एक साल का पूरा जो फास्ट है या उपवास था, वो इस दिन खत्म किया, और वो भगवान बने ऑफ कोर्स। तो ये बहुत ही पवित्र ऐसा दिन माना जाता है। सभी जैनियों में जैन धर्मियों में जो भी अच्छा काम करना हो, जो भी पवित्र काम करना हो, तो
इसका चुनाव किया जाता है और इसकी शुरुआत यहां से की जाती है। लेकिन अगर हिंदू धर्म की भी बात करें तो हिंदू धर्म में भी उन्होंने, हिंदू धर्म में ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको अच्छी चीज की, तरक्की की शुरुआत करनी है, वैभव की शुरुआत करनी है, या कुछ अच्छी समृद्धि की शुरुआत करनी है, तो इसलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्मियों में भी है। अभी इसको लेके कई सारी चीजें हिंदू धर्मों में है। सबसे पहले ये वो दिन है कि जब पांडव द्रौपदी के साथ जब वनवास के लिए गए थे, 13 साल का वो वनवास था। लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटी कि एक ऋषि के श्राप की वजह से उनका खाना, उनका भोजन बंद हो गया। उनको जितना चाहिए था अनाज वो नहीं मिलता था और भूख की वजह से पांडव और द्रौपदी पूरे बेहाल हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान वहां आए थे और उन्होंने उनको एक पात्र दिया जिसे अक्षय पात्र ऐसा कहते हैं। और वो पात्र ऐसा पात्र था कि जिसमें से आप जितना भी खाना, जितना भी अनाज आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वो जो घटना घटी थी जिसके वजह से ऋषि जो क्रोधित हुए थे, उसका कारण ये था कि उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया था, उनको अच्छी तरह से भोजन नहीं मिला था। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि ये ऐसा पात्र है कि जिससे आप सिर्फ अपने खुद का ही नहीं, तो जो भी मेहमान हो गए उनको भी आप हमेशा ही पेट भर के खाना खिला सकते हो। ये वो पात्र है। ये पात्र जिस दिन दिया था वो भी था ये अक्षय तृतीया का दिन। ये वो दिन है कि जब भगवान विष्णु के 10 अवतार है, उसमें से एक अवतार यानी परशुराम का जन्म इस दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे महान ग्रंथों में से अगर कोई एक है तो वो है महाभारत। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एक देश नहीं है कि जहां महाभारत नहीं है, महाभारत का अनुवाद नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि जिस भाषा में महाभारत का अनुवाद नहीं हुआ। ये ऐसा क्यों? क्योंकि महाभारत वो ग्रंथ है जो समाज को, परिवार को या व्यक्ति को जिंदगी जीने की कला, नियम, धर्म, शास्त्र ये बताते हैं। हर परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करने चाहिए, किस तरह से उस परिस्थिति से आगे निकलना चाहिए, हर तरह का जो इस समाज शास्त्र समझाने का अगर कोई नीति शास्त्र है तो वो है महाभारत। दोस्तों ये महाभारत लिखा महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास ने जिस दिन इस महाभारत की शुरुआत की थी वो भी था अक्षय तृतीया, और भगवान गणपति जी ने इसको लिखा था। इसके अलावा गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरण हुई तो वो भी दिन था अक्षय तृतीया। दोस्तों ये वो गंगा नदी है कि जिस नदी की वजह से हमारा देश, हमारा भारतवर्ष सुजलाम सुफलाम हुआ है। यानी आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, लेकिन आज भी 40% से ज्यादा लोग हमारे देश के गंगा किनारे रहते हैं। तो ये गंगा का महिमा है। और वो गंगा जिस दिन अवतरण हुई थी इस हमारे पृथ्वी के ऊपर या हमारे देश में, वो था अक्षय तृतीया। इनफैक्ट अक्षय तृतीया वो दिन है जब सुदामा अपने बाल मित्र श्री कृष्ण को मिलने गए थे, और मिलने गए थे तब श्री कृष्ण ने उनकी बहुत अच्छी तरह से आवभगत तो की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस तरह का एक वरदान दिया कि उनके बाद उनके पास हमेशा सदैव अखंड ऐसा ऐश्वर्य हमेशा बना रहा। दोस्तों हिंदू धर्म में एक देवता है जो संपत्ति या वैभव, ऐश्वर्य की देवता मानी जाती है, और वो है कुबेर, भगवान कुबेर। तो भगवान कुबेर की नियुक्ति या उनकी शुरुआत इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन वो संपत्ति के, ऐश्वर्य के भगवान बने, ऐसा माना जाता है। भारत में, महाराष्ट्र में स्पेशली मराठी लोग इस दिन को 3.5 मुहूर्त में से एक पवित्र मुहूर्त ऐसा समझते हैं। महाराष्ट्र में 3.5 यानी साल में 3.5 अच्छे सबसे पवित्र ऐसे मुहूर्त होते हैं, और उसमें से एक सबसे अच्छा मुहूर्त अगर कोई है तो वो है अक्षय तृतीया। और इसलिए सभी महाराष्ट्रियंस ये अक्षय तृतीया के दिन जो भी सबसे अच्छा काम होता है उस काम की शुरुआत इस दिन करते हैं। लेकिन उड़ीसा के राज्य में इस दिन को लेके, इस अक्षय तृतीया को लेके एक बहुत ही अच्छी ऐसा रिचुअल है। उड़ीसा में क्या किया जाता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी किसानों से रिलेटेड एक उनका रिचुअल है। उसमें सबसे पहले तो इस दिन हमारी इस मिट्टी की, हमारी इस धरती माँ की पूजा की जाती है और इस खेती की पूजा की जाती है। उसके साथ जो हमारे
परिवार के जो सदस्य यानी बैल जो जिनके साथ हम लोग खेती करते हैं उनकी पूजा की जाती है। उसके साथ जितने भी औजार है, जो भी हमारे इक्विपमेंट है खेती के लिए, उनकी सबकी पूजा होती है। और बाद में फिर थोड़ी देर वो हल चलाया जाता है। हल चलाने के बाद फिर मुट्ठी भर अनाज लिया जाता है और वो अनाज के साथ, मुट्ठी भर अनाज के साथ ये पूरे जो पंचमहाभूत है, यानी जिनकी वजह से ये वरदान हमें मिला है, जिनकी वजह से हम लोग ये खेती कर सकते हैं, ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी, ये जल और ये सूरज, इनकी इनकी पूजा की जाती है और मुट्ठी भर अनाज के साथ थोड़ा सा उसको बीजारोपण किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे जो रिचुअल है, ये परंपरा जो है, इस परंपरा का नाम है अखी मुट्ठी अनुकूला। अखी यानी अक्षय, सदैव अखंड चलने वाली ऐसी, मुट्ठी यानी मुठ भर जो हमारा अनाज है वो, और अनुकूल यानी शुरुआत। तो इस तरह का ये जो परंपरा है, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन पूरे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट पूरे, सिर्फ उड़ीसा में नहीं या पूरे देश में भी नहीं, तो पूरी दुनिया में जो मशहूर है जगन्नाथ की यात्रा, तो जगन्नाथ टेम्पल की जो यात्रा है उसकी शुरुआत भी इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन होती है। साउथ में जो तमिल भाषिक राज्य है जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वहां कुछ ऐसे रिचुअल, ऐसी परंपरा है कि वहां जो मूर्तियां होती है उसके ऊपर चंदन का लेप होता है हमेशा। लेकिन ये वो दिन होता है, अक्षय तृतीया वो दिन होता है कि जब इस लेप को निकाला जाता है और जो ओरिजिनल मूर्ति के दर्शन इस दिन होते हैं, जिसे कहते हैं निज रूप दर्शनम। तो ये जो परंपरा है ये भी इस दिन होती है। तो निज रूप दर्शनम, ये साउथ की परंपरा भी इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन होती है। दोस्तों, इसलिए ये अक्षय तृतीया के दिन इतना महत्वपूर्ण, इतना पवित्र पूरे देश में मनाया जाता है कि कोई भी अगर अच्छे काम हो, कोई भी अगर अच्छा बड़ा करना है तो इस दिन को चुना जाता है। उसकी शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत इस दिन की जाती है। इनफैक्ट हर एक परिवार का मानना ऐसा होता है ना कि इस दिन कुछ ना कुछ शुभ करते हैं, कुछ ना कुछ संपत्ति, वैभव का निर्माण करते हैं। और जो सबसे आसान, सिंपल जो तरीका होता है उनका, जिसमें वो समझते कि ये संपत्ति का, ये ऐश्वर्य का, ये वैभव का जो सिंबल है वो है सोना। तो वो हर परिवार ये कोशिश करता है कि सोने में हम निवेश करें, थोड़ा सा सोना खरीदे, जितना भी पॉसिबल है, जितना भी मुमकिन है, हम लोग थोड़ा सोना खरीदे, क्योंकि सोने से जो आती है बरकत, जो आता है ऐश्वर्य, वैभव, वो फिर हमेशा चलता रहेगा। इसलिए अक्षय तृतीया में सोना खरीदना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखोगे ना कि इस दिन बहुत सारी सोने से रिलेटेड कई सारी स्कीम होती है, कई सारे आपको डिस्काउंट्स, कई सारी चीजें होती है। और अक्षय तृतीया में बहुत सारे सोने का कारोबार होता है, बहुत सारे लोग इस सोने को खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो दिन है, ये जो अक्षय तृतीया है, ये जो त्योहार है, ये हजारों सालों से भारतवर्ष मनाता आ रहा है। और इस भारतवर्ष में ये अखंड सदैव चलने वाला जो ऐश्वर्य है, जो वैभव है, जिसमें हमने निवेश करना चाहिए, जो खरा सोना है, वो खरा सोना उस दुकान में नहीं है, उस मेटल में नहीं है। खरा सोना कौन सा है? तो खरा सोना है हमारी खेती। खरा सोना ये वो सोना है कि जिसमें अगर हम निवेश करें, जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करें, जिसका अगर हम ख्याल रखें, तो ये हमें, हर परिवार को, सबको सदैव हमेशा एक अच्छा, एक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। और इसको जो उगाते हैं, इसको जो तैयार करते हैं, इस सोने का जो निर्माण करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो है हमारे किसान, वो है सच्ची जवाहर। एक्चुअली ये जो त्योहार है वो बेसिकली इस सोने के लिए बना हुआ है। ये जो त्योहार है, ये त्योहार बेसिकली हमारी ये खरा जो सोना है उसके लिए बनाया है। ये त्योहार इसलिए बनाया है कि हम मिलके हमारे इस सोने में, हम इस सोने को उगाने में, ये जो चीजें हैं उसमें निवेश करें। ये सोना उगाने के लिए जो दिन रात मेहनत करता है हमारा किसान, उसका सम्मान करें, उसके लिए जो कुछ बन सके वो करें। ये सोना तैयार करने वाले ये सब पंच महाभूत, ये जमीन, ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये जो हमारी मदद करते हैं, हम लोग उनकी पूजा करें। ये एक्चुअली सच्चे, ये सही सोना है और ये सही अक्षय तृतीया है। दोस्तों, जिस तरह से श्री कृष्ण ने वो अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया था ना, ऐसा ही अक्षय पात्र इस मां ने, इस धरती ने हमको भी दिया है, हम सबको दिया है। और वो अक्षय पात्र है ये खेती।
ये ऐसा अक्षय पात्र है कि इस खेती में, इसमें अगर हम काम करें, मेहनत करें, तो हम हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, और हमेशा हम खुद के पेट के लिए जितना आना चाहिए उतना उगा सकते हैं। और सिर्फ खुद के लिए क्या, जो भी मेहमान आए उसके लिए भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये चीज है, एक्चुअली अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र जिसका बहुत ज्यादा ख्याल हम सबने रखना चाहिए, काम करना चाहिए दोस्तों। और अक्षय तृतीया का कौन सा दिन, अगर आप देखोगे वो दिन कौन सा है, तो वो तृतीया के दिन आता है, वैशाख का वो महीना है। लेकिन जैसे अंग्रेजों में वो अलग अलग सीजन है, समर है, विंटर है, ऐसे 3 सीजन जो हम लोग देखते हैं, वैसे ही इस शके या हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष में भी अलग अलग सीजन है, वसंत और ग्रीष्म। अभी ये वो दिन है कि जब वसंत खत्म होता है, वसंत ऋतु खत्म हो जाता है और ग्रीष्म की शुरुआत होती है। और ये बेसिकली वो टाइम होता है कि जब एक एग्रीकल्चर का जो सीजन है वो खत्म होकर दूसरा एग्रीकल्चर का सीजन की शुरुआत इस दिन होती है, वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन आप हम खेती की पूजा करते हैं और फिर से एक नए सीजन के, ग्रीष्म ऋतु के में जो खेती कर सकते हैं हम लोग, जो अनाज उगा सकते हैं, जो सोना उगा सकते हैं, उसकी शुरुआत इसमें होती है दोस्तों। आपने पंचांग का नाम सुना होगा, पंचांग देखते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी शादी की तैयारी होती है या शादी जब तय होती है, तो दोनों के बीच में पंचांग देखते हैं कि उनकी कितने नंबर्स ये होते हैं और उसकी वजह से वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है पंचांग यानी क्या? हमारे इस साल की, ये जो हमारा शके साल है, जो भारतवर्ष का साल है, इसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति के। अभी मकर संक्रांति ये ऐसा समझे कि महाराष्ट्र के लिए नाम है या वो उनका त्योहार है, लेकिन वो पूरे देश में त्योहार, वो लोहरी है, वो पोंगल है, वो माघ बिहू है, यानी हर तरह आपको दिखेगा कि किसी ना किसी नाम से इस त्योहार की शुरुआत होती है। तो त्योहार नहीं है वो साल की शुरुआत होती है, वो हमारा साल है नहीं है जिसकी शुरुआत होती है। और जब इस साल की शुरुआत होती है ना, तब इस साल में किस तरह का बारिश होगा, इस साल में किस तरह से, अभी हम सबको पता है, हमने पढ़ाई इतनी की है कि एटलीस्ट हमको इतना पता है कि हमें बारिश होती है मौसमी यानी मानसून के हवा से, विंड से। तो किस तरह से ये वायु आएंगे, किस तरह से विंड आएगी, किस तरह से बारिश होगी, और उस बारिश की वजह से किस तरह से खेती हो सकती है, ये है पंचांग। पंचांग में ये लिखा होता था, ये सब दशा ग्रह, ये सब जो चीजें हैं वो बेसिकली हमारी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लिखी गई थी। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन इस पंचांग के ऊपर हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पढ़ाई की। क्योंकि सिर्फ पंचांग नहीं, तो इसके साथ कुछ हमारे और ऐसे ट्रेडिशनल चीजें हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से इस साल बारिश होगी, किस तरह से खेती होगी, ये सब उसमें प्रेडिक्शन आता है। तो हमारे देश के कुछ यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर इसकी पढ़ाई की, उन्हें पढ़ाई की 15-20 साल इस पंचांग में क्या लिखा है और फिर बारिश होती कैसी है या खेती होती कैसी है। और उन्होंने देखा कि 65 से लेकर 70% ये सही है, वो है पंचांग दोस्तों। तो सच में ये जो अक्षय तृतीया के दिन जिस सोने में हमें निवेश करना है, जो सोना हमारे सबके लिए, हर परिवार के लिए अक्षय, अखंड, सदैव ऐसा ऐश्वर्य दे सकता है, तो वो एक ही सोना है और वो है हमारी खेती। और इस दिन हमें इस खेती के लिए ये सब जो हमारी धरती माँ है उसकी पूजा करनी। और जो आदमी, जो जवाहर, जो इस सोने को बनाता है, वो हमारा किसान, उसको हमने वो पूरा सपोर्ट, उसका मान सम्मान इस दिन करना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमने किया तो एक्चुअल में रियलिटी में हर परिवार हमेशा के लिए सदैव अखंड समृद्ध हो सकता है। और जब हर परिवार समृद्ध होगा तो पूरा देश हमारा फिर से समृद्ध होगा। तो चलिए इस अक्षय तृतीया में वो काम करते हैं, हमारे देश को फिर से दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाते हैं।